और मेरे जुगाड़ कोडर्स, रेडियो एनिमेशन सीखने के लिए एनिमेशन में हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, लेकिन परेशान मत होना, वो सिंचैन और डोरेमोन और वो सब वाला एनिमेशन हम नहीं करने वाले हैं। उतने लेवल पे जाने के लिए अलग ही लेवल जाना पड़ेगा। ये वेब डेवलपमेंट का CSS का एनिमेशन है, इसमें बहुत बेसिक लेवल के एनिमेशन कर सकते हो। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट को तुम किसी भी तरीके से मूव कर सकते हो, उसको जो मूवमेंट है उसका रिपीट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, वो कार्टून वाला भी बना सकते हो, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। उससे अच्छा वो जो जिस भी फ्रेमवर्क से, जिस भी सॉफ्टवेयर से बनाते हैं ना, वो वाला यूज़ करना। चलो, तो हम बनाएंगे अपना सिंपल एनिमेशन, और यही ट्रांजिशन वाले में ही हम यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन वाला ही जो फाइल है, इसमें ही एनिमेशन करते हैं। और एनिमेशन क्या है, ये हमारी बॉल जो है ना, ये मूव करनी चाहिए राइट साइड में, और उसके बाद ये जंप करनी चाहिए 2 बार, और फिर वापस आके अपनी जगह पे शांति से बैठ जाए। ठीक है, ये करते हैं। तो उसमें करने के लिए सिंपल सा कहानी ये होती है कि भाई, जैसे हमने ये ट्रांजिशन डिफाइन किया है ना, उसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है एनिमेशन। अब यहाँ पे ये सब हटा देता हूं मैं, ये हवर भी हटा देता हूं। और सबसे पहली बात कि ये जो हमने यूज़ किया था हवर, ये क्यों यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था ये अपने ट्रांजिशन को ट्रिगर करने के लिए। बेसिकली जब हम हवर कर रहे थे तो हम प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे थे, और क्योंकि हमने बॉक्स पे ट्रांजिशन लगा के रखा था, तो प्रॉपर्टी चेंज जो है वो सडन नहीं हो रही थी, वो लीनियर वे में या इजी इन इजी आउट जो भी डिफाइन करोगे, धीरे धीरे चेंज हो रही थी। सेम यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट हमें ट्रिगर कुछ नहीं करना है। जैसे ही पेज लोड होएगा ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एनिमेशन प्रॉपर्टी। दिमाग में कुछ घुसा? नहीं घुसा? चलो देख लो, अब समझ में आ जाएगा देखने के बाद। तो यहाँ पे वापस आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई, एनिमेशन चाहिए मुझे। एनिमेशन कौन सा है? एनिमेशन अभी स्टार्ट करते हैं जंप करने वाले एनिमेशन से। ठीक है, तुम बोलोगे जंप एनिमेशन कहाँ है भाई, कैसे होता है? ये भी कोई प्रॉपर्टी है क्या CSS की? नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम अभी बताएंगे कि जंप कैसे होता है। एनिमेशन की एक प्रॉपर्टी का नाम हमने दे दिया है जंप, जो प्रॉपर्टी हम अभी डिफाइन करेंगे, यस, कोड करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया एनिमेशन। दूसरा क्या होता है एनिमेशन का? ड्यूरेशन, ये कितनी देर तक चलेगा एनिमेशन। तो हमने कहा लेट से इसको 4 सेकंड तक, ठीक है, या अभी फिलहाल के लिए 1 सेकंड करते हैं, या 2 सेकंड भी सही रहेगा कंफ्यूज इंसान। ठीक है, तो इसको ये कर दिया हमने। फिर एनिमेशन में हमने बोल दिया डिले। अब ये देखो, ये तो वही सारी चीजें हैं ना जो हम ट्रांजिशन में कर रहे थे। हम बता रहे थे कि यार क्या होगा ट्रांजिशन, किस एलिमेंट पे होगा, तो हमने अभी तो जंप लगा दिया है यहाँ पे। फिर हमने बोला था कितनी देर तक चलेगा, फिर किस तरह का है वो, और कितना डिले है। ये सारी चीजें हमने ट्रांजिशन में समझी थी, वही सारी चीजें हम एनिमेशन में भी बनाएंगे। तो इस एनिमेशन में हमने नाम दिया है जंप करके। क्या ये जंप अवेलेबल है कहीं? फिलहाल तो नहीं है। तो चलो जंप एनिमेशन को ना बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? हम यूज करते हैं @की फ्रेम्स। ठीक है, उसके बाद हमने जो प्रॉपर्टी को बनाना है, जो भी नाम देना है वो नाम दे दिया, जो कि हम नाम दे रहे हैं जंप। ठीक है, और जंप में तुम बताते हो कि भैया किस पोजीशन से किस पोजीशन तक जाना है, कौन सी पोजीशन पहले रहेगी और वहां से उठ के कौन सी दूसरी पोजीशन पे चेंज जाएगा। तो अभी हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ पे सिंपल था पहले तो ये अच्छा, ये इसको रीलोड नहीं किया मैंने, हाँ ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे है, इसको करना है जंप, मतलब कि ये जाएगा ऊपर, ठीक है, और फिर आएगा नीचे। तो पहला काम हमारा ये है कि ये सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे हम ऊपर की तरफ। किससे? ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी से यूज करेंगे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। एक तो ये ट्रांस करके मेरे दिमाग की दही हो गई है, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट उसमें लगाएंगे हम, और हम बोलेंगे कि वाई एक्सिस में जाना है। तो पहला तो 0 बता देंगे भाई कि एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस नहीं है, वाई एक्सिस में हमें ऊपर लेके जाना है। अब वाई एक्सिस में ऊपर ले जाने के लिए हम करेंगे माइनस। ठीक है, हम बोलेंगे माइनस लेट्स से 20 पिक्सल। अब देखो ये एरर बता रहा है फिलहाल। तो क्यों? क्योंकि हमें ये बताना तो पड़ेगा कि शुरुआत में क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी भाई, ये कब अप्लाई होगी, शुरुआत में अप्लाई होगी या एंड में अप्लाई होगी। ठीक है, अब ये देखो, इसको क्या करते हैं, कट किया हमने, और हम बोलते हैं सबसे पहले तो भाई फ्रॉम, मतलब शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है, इसलिए हम यहां पे भी यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। तो हमने बोला फ्रॉम, ये वाली ट्रांसलेट 20 पिक्सल से शुरू होगी, कहां तक जाएगी, टू ट्रांसलेट ये 0 पिक्सल। ठीक है, चलो इसको हमने किया सेव। अब देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। हाँ, कुछ तो हुआ था, कुछ हुआ था, ये 20 पिक्सल में कुछ तो हुआ था, ये हुआ। अब इसको 20 की जगह 100 कर देता हूं मैं, तब देखते हैं क्या होता है। ये देखो, मजेदार मजेदार चीजें। इसका डिले अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने सेव किया, पेज जैसे ही लोड हो रहा है, ये अपने आप ट्रिगर हो जा रहा है। इसको बोलते हैं एनिमेशन। ये है जंप। जंप अभी जंप जैसी नहीं लग रही है, लेकिन अभी तो सिर्फ मूवमेंट हुआ है, लेकिन हाँ, ये इस तरीके से तो काम कर गया। शुरुआत होती है -100 से, और ये आ जाता है 0 पे। इसको उल्टा कर देते हैं भैया, शुरुआत में वो नीचे ही था, लेकिन बाद में वो ऊपर उठ गया। ठीक है, ये देखो ऊपर चला गया ना। अब ऊपर जाने के बाद वापस भी नीचे लेके तो आना है, तभी तो जंप कहलाएगी इसको। जब बॉल जंप करती है तो यही तो होता है, पहले वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब ये चीज कैसे होगा भाई, ये चीज समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फ्रॉम और टू ना यूज करके हम परसेंटेज बताएंगे। ठीक है, अब ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का मतलब है जब शुरू हो रहा है तो वो 0%, जब खत्म हो रहा है तो 100%। तो इस तरीके से तुम लेयर्स बना सकते हो, स्टेप्स बना सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे कि भाई 0% पे जब था वो, तो वो कहां था, ग्राउंड पे था। ठीक है,
फिर बारी आती है 10% की, लेट्स से 50% की, ठीक है। तो वो कहाँ पहुंच गया, अरे उल्टा कर दिया मैंने इसको होना चाहिए 0 पे, और जब 50% पहुंचा तो ये हो गया 100। ये देखो मजेदार, ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है। लेकिन जब ये 100% पे जाएगा तो हमें फिर से एक ट्रांसलेट डाल देना है, और वो डाल देना है मुझे फिर से 0% पे। देखो क्या हो रहा है, 0 पिक्सल, ये हो गया प्रॉपर तरीके से ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। अगर इसको और करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 50 की जगह मैं बोल देता हूं भाई ये तो ना 25 है, ठीक है। फिर उसके बाद 50 पे जाएगा, 50 पे जब जाएगा तो ये वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जाएगा 75% पे, तो 75% पे ये वापस 100 हो जाएगा, और फिर 100 पे वापस आ जाएगा। अब चलो देखते हैं, जैसे ही मैं सेव करूंगा देखो क्या होगा, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ये हो गया ना जंप। जंप हो गया भाई, जंप हमने डिफाइन कर दिया कैसे काम कर रहा है। लेकिन अभी भी ये तो 4 ही बार 5 बार ही कितने, 1 2 3 4, या इसकी जंप टोटल गिने तो 1 2, 2 ही जंप हुई ना। नहीं, हमें तो यार बहुत सारी चाहिए जंप, ये कहें कि हम ये तो जंप करते ही रहना चाहिए इसको, ये नहीं हुआ। अब ये चीज कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम अपने CSS के एनिमेशन में? उस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन में बताना पड़ेगा कि कितने बार ये एनिमेट होगा। तो एनिमेशन काउंट समथिंग, यस, एनिमेशन इटरेशन काउंट, हम इसको बोलते हैं यार 4 बार ये पूरा का पूरा एनिमेशन चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एक बार में हमारे 2 बाउंस थे तो हमने 4 बार बाउंस बोला, मतलब कि वो 8 बार बाउंस होएगा, ठीक है। अब देखो मैंने सेव किया तो फिर से शुरू हो गया ये। अब लेकिन इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, हम बोलते हैं नहीं यार होना ये चाहिए कि पता है क्या, कि 50% पे जाए तो ऊपर जाए और फिर वापस 100% पे नीचे आ जाना चाहिए उसको। ये टोटल एक बाउंस कहलाता है, ठीक है हमारा। तो अगर मैं ये 4 बाउंस वाला फंडा हटा दूं तो देखो एक बाउंस हुआ, बात खत्म। लेकिन अगर मैंने बोला 4 बार बाउंस करेगा तो 1 2 3 और ये 4। अब बहुत ही स्लो चल रहा है तो इसको मैं कर देता हूं 0.5 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगेन ये बहुत अच्छे से बाउंस वाला फंडा क्या होता है, बाउंस में थोड़ा सा जो है ईज वाला रहता है। तो हम करेंगे टाइमिंग फंक्शन, तो टाइमिंग फंक्शन में हम कर देते हैं ईज इन एंड ईज आउट। अभी फील समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत तेज है ये, इसको फिर से 1 सेकेंड कर देते हैं। ये हो गया बाउंस, बॉल हमारी हो रही है मस्त तरीके से बाउंस। ये बाउंस वाला जो इफेक्ट हमने डाल दिया ये कहलाता है हमारा एनिमेशन, और इसमें हमने बहुत सारी चीजें देख ली। लेकिन फिर भी 4 बार ही क्यों, 400 बार या इनफाइनाइट चलते रहना तो फिर सही है ना, तो इनफाइनाइट डाल दो। अब ये एनिमेशन हमेशा चलता ही रहेगा, ये बॉल बाउंस होती ही रहेगी। अब इसमें ध्यान से देखें तो हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को डाला है हर एक मोमेंट पे। इस मोमेंट पे क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है इसका, इसमें पहले तो मुझे ये सेमीकोलन देना पड़ेगा, तब यहाँ पे मुझे सजेशंस मिलेंगे। VS कोड तभी मानता है भाई, बहुत बेकार है, नहीं अच्छा है तो ये देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन में ग्रे कलर मैंने डाल दिया। अब ये देखो ये हो गया थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग। जैसे ये ऊपर जा रहा है ये ग्रे कलर हो जाता है, लेकिन ग्रे कलर बहुत ज़्यादा है तो मैं इसमें ओपेसिटी कर देता हूँ, ओपेसिटी बोल देता हूँ 50, ठीक है। अब देखो 50% में होती क्या, हाँ। तो ये देखो जैसे ये नीचे था तो ये इस तरीके से हो गया, ऊपर जाने पे ग्रे हो गया। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये उल्टा होना चाहिए, जब ये नीचे हो ना तब ये ग्रे कलर में होना चाहिए, और जब ये ऊपर जाए तो नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट ही हम इसके कुछ कलर डिफाइन कर देते हैं, भाई ये इस तरह की ओपेसिटी है इसकी, ये परमानेंट है। लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो भाई बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो जाता है, तो बैकग्राउंड कलर वाइट। अब वो वाइट जो है वो भी ट्रांजिशंस पे ही काम करेगा। अब देखो यहाँ पे हमने कोई ट्रांजिशन यूज नहीं किया है, क्योंकि ट्रांजिशन एक बार काम करता है या किसी इवेंट पे काम करता है, हवर इवेंट पे काम करेगा, लोड इवेंट पे काम करेगा, क्लिक करने पे काम करेगा। लेकिन ये जो है ये हम जैसा बताएंगे वैसा काम करेगा, चाहे तो एक बार, चाहे 4 बार, चाहे इनफाइनाइट, वो चलता ही रहेगा, ठीक है। इसको ग्रे की जगह पिंक कर देता हूं मैं, तो ये देखो पिंक हो गया। पिंक की जगह मैं ग्रीन कर देता हूं, जो कि हमारे टेनिस बॉल हुआ करती थी तो ये टेनिस बॉल जो है ये जंपिंग में चालू हो गई है कि नहीं। तो चलो अब एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं गूगल में और सर्च करते हैं टेनिस बॉल PNG। तो हमें बहुत सारी इमेजेस मिल गई। हम किसी भी एक इमेज को उठाएंगे, यहाँ से करेंगे उसका एड्रेस कॉपी, चेक करेंगे कि वहाँ पे इमेज मिल रही है, हाँ मिल रही है। अब ये जो बॉक्स बनाया है ना, इसको हम डिव से कन्वर्ट कर देंगे एक इमेज टैग के अंदर, और वहाँ पे डाल देंगे हम ये हमारे इमेज। ये देखो इमेज आ गई ना ये। अब इसकी विड्थ दे देते हैं हम, लेकिन विड्थ देने की बजाय क्यों ना इसको हम क्लास दे दें बॉक्स नाम से, और ये वाला जो डिव वाला बॉक्स इसको हटा दें। अब ये देखो ये बॉल आ गई इस तरीके से हमारे पास। अब इस बॉल को हम, ये बॉर्डर जो दी है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें बॉर्डर देने की, बॉर्डर हटाया तो ये हो गई हमारी बॉल ऊपर से नीचे हो रही है, ठीक है। अब ये बहुत ही शानदार काम हमने कर दिया है, लेकिन अभी इसमें शेडो है ये वाली बॉल में। एक तो ओपेसिटी है और बैकग्राउंड ग्रीन है, ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको। बॉल अच्छी लग रही है, बॉल बहुत सही तरीके की है, लेकिन ये इसमें नीचे में एक शेडो है, वो शेडो हमें नहीं चाहिए। वो शेडो हो सकता है हम खुद बना लें, लेकिन फिलहाल के लिए हमें अगर वो शेडो नहीं चाहिए तो कैसे काम होगा। तो यहाँ पे हम वाले इमेज हटा के दूसरी इमेज डाल देते हैं भाई साहब। ये डाल दी दूसरी इमेज का क्या फंडा है, हाँ ये अच्छी इमेज है। तो ये देखो ये इमेज हो गई। अब लेकिन याद है हमने शुरुआत में कहा था कि हम चाहते हैं ये बॉल शुरू हो, आगे जाए, 2 बार जंप करे और फिर पीछे आ जाए।
ये काम करना है। इसके लिए इनफाइनाइट की जगह सिर्फ एक ही बार मैं इसको एनिमेट करवा रहा हूं, और एक ही बार में सबसे पहला काम मेरा क्या है, शुरुआत तो 0 से ही होगी ऑब्वियसली, तो 0 को हटा भी देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि 0 तो ओरिजिनल पोजीशन है ही ना। तो अब क्या करते हैं, हम करते हैं, पहला काम है हमारा, एक देखो कितनी चीजें हमारे पास, एक लेके जाना है 1, 2 बार जंप करवाना है, ठीक है, और फिर वापस लेके आना है, तो एक मूवमेंट, फिर 2 जंप, तो 3 हो गए टोटल, और फिर बैक 4 चीजें हैं। तो क्यों ना हम 25% पे काम करें। तो 25% पे हम फर्स्ट इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में लेके जाएंगे, हम बोलेंगे 100 पिक्सल तक तुम मूव करो। तो ये देखो ये देखो इस तरीके से हो रहा है ये। अब ये इसको थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि क्या चल रहा है। 2 सेकंड कर देते हैं। अब ये देखो ये गई, उधर गया और फिर यहाँ गया, ठीक। लेकिन अब क्या करेंगे, हमने बोला कि यार 50% पे जब जा रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि ठीक है आप 100 पिक्सल पे ही रहो, लेकिन जंप कर जाओ कितने पे, -100 ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड वाइट भी हटा देते हैं, ये गया और वापस यहाँ आ गया। नहीं, वापस नहीं आना है तुमको क्या करना है, तुमको 75% पे एक और जंप करना है, जो कि ये रहेगी 0 वाली, ठीक है। ये देखो ऐसा, और इसको यहाँ पे बोल देंगे ये ये 100 पिक्सल पे जाके इसको जंप करना है। वहां पे एक जंप हुआ एंड देन वापस आ गए, हो गया भाई हमारा काम तो कंप्लीट। अब ये 100% को अगर हटा दें तो क्या होगा, ये देखो ये भी काम कर गया, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन पे तो आएगा ही ना यार। जब एनिमेशन एंड हो जाएगा तो जो रियल पोजीशन थी वो भी आएगा, ठीक है। अब एक की जगह 2 बार हमें जंप करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 100% पे वापस लेके आते हैं, और हमने कहा 100% पे वापस ये वाला ट्रांजिशन दे दो हमको। अब ये देखो एकदम से ये आ गया, तो नहीं वो नहीं चाहिए ना हमको। तो हम बोलते हैं भाई कि जब 25% तुम जाओगे, लेकिन तुम 40% से ही शुरू कर देना, फिर 60% पे एक जंप हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा 80% पे, एंड देन वापस रिटर्न बैक टू पेवेलियन 2 3। आखिरी वाले को हमें क्या करना है, एक 100% भी देना पड़ेगा। 100% दे देंगे हम ये वाला, कि वहीं पे जो है आपका जंप एंड हो रहा है। तुरंत आ गया, तुरंत नहीं लेके जाना है, तो हमें थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा। मे बी इसको 40 के बाद 50 60 40 किया हमने, 55 करते हैं, फिर इसको करते हैं 70, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 85, और फिर जो बाकी के बचे 15 हैं वो अपना वापस आने के लिए। बहुत सही, ये होता है हमारा एनिमेशन। तो अब इसको हमने किया इस तरीके से एनिमेशन, 1 2 एंड बैक टू 3। ये हुआ ना, बहुत शानदार एनिमेशन। तो इस तरीके से एक ही नहीं कई बार एनिमेशन कर सकते हो, और इनफाइनाइट लूप लगा सकते हो, इजी इन इजी आउट बता सकते हो, और CSS के हमने मास्टरी कर ली है, क्योंकि हम एनिमेशन कर रहे हैं। इसका मतलब कि रियल में हमने बहुत बड़ा कुछ जुगाड़ लगाया है, जिससे कि हम यहां तक पहुंच गए हैं। तो भाई ये तो हुआ CSS के एनिमेशन का। अब एक और चीज हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद CSS के जो बुक है उसको हम करेंगे क्लोज। लेकिन CSS में तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे बाद में हम, फिर वो प्रोजेक्ट में कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ टास्क रहेगा, उस टास्क को कंप्लीट करना है हमको, है ना, वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करने वाले हैं मीडिया क्वेरी के बारे में, मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में। हाँ वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन है मजेदार, तो वो करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, दैट मीन्स मजेदार प्रोजेक्ट करेंगे जो कि तुम अपने रिज्यूमे में शोकेस कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे होता है कोड में जुगाड़, और आपको देखते रहना है कोड जुगाड़।